हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीके जीएस जोन। जीके जीएस जोन में आप सभी का पुनः स्वागत है। तो हम लोग जो आगामी परीक्षा 17वीं जो बीपीएससी है उसके लिए जो करंट अफेयर्स का जो सीरीज चालू किए थे, उस करंट अफेयर्स के सीरीज में आज हमारा दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम लोग 200 प्रश्नों तक देख लिए थे। इसका सेकंड पार्ट में चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 201 से देखेंगे। तो सबसे पहला 201 नंबर प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंकिंग क्या रहा है? तो 105वां रहा है। नेक्स्ट है, वोमेंस T20 क्रिकेट में सबसे तेज 2000 रन बनाने वाली सबसे युवा प्लेयर कौन है? सही आंसर हो जाएगा सफाली वर्मा। हाल ही में मिल्टन तूफान जो है किस देश को प्रभावित किया है? तो ये हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष 2024 के लिए सेना कमांडरों के दूसरे सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है? सिक्किम और नई दिल्ली में। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 205 नंबर प्रश्न। तो प्रश्न संख्या 205 है कि 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में किया जाएगा? तो हमारा जो 38वां राष्ट्रीय खेल है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किस राज्य में आयोजित होगा? तो उत्तराखंड में। रतन टाटा के स्थान पे टाटा ट्रस्ट का अध्यक्ष किन्हें बनाया गया? चूंकि रतन टाटा जी का मृत्यु हो गया है तो इसके बाद जो टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष बनाया गया है वो अध्यक्ष होंगे नेवल टाटा। निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्रालय हमसफर पॉलिसी लॉन्च की है? तो यह लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट के द्वारा। अगला प्रश्न संख्या 208 है कि अक्टूबर 2024 में पद्म भूषण से सम्मानित डॉक्टर पी वेणुगोपाल का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में पद्म विभूषण प्रदान किया गया था? तो इन्हें मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में पद्म भूषण। 2024 में शांति का नोबेल पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? तो निहोन हिडानकायो ऑर्गेनाइजेशन को। प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2008 ईस्वी में पद्म विभूषण के सम्मान से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 211, 44वें एवं 45वें आसियान समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? तो लाओस में किया गया है। एशियन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2024 में भारतीय महिला टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो यह कांस्य पदक जीता है, ब्रॉन्ज मेडल। अक्टूबर 2024 में भारत में ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म डिजी लॉकर और किस डिजिटल प्लेटफॉर्म के मध्य समझौता किया गया है? तो उमंग ऐप के बीच में और डिजी लॉकर के बीच में समझौता हुआ है। नेक्स्ट है 214 नंबर प्रश्न, 2024 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? 24 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार आपसे पूछा जा रहा है। सही आंसर हो जाएगा हांगकांग को दिया गया है। अक्टूबर 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2025 से 27 के कार्यकाल के लिए मानवाधिकार परिषद के लिए कितने सदस्यों को चुना है? तो टोटल सदस्य 18 सदस्य चुने गए हैं। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी राफेल नडाल ने संन्यास की घोषणा की है। राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? तो राफेल नडाल जो है वो स्पेन के हैं। नेक्स्ट है, अंतरिक्ष आयोग ने भारत और किस देश के साथ संयुक्त चंद्रमा मिशन लुपेक्स मिशन को मंजूरी दिया है? तो यह प्रदान किया गया भारत और जापान। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 217 का। आप लोग वीडियो को एक बार लाइक करते हुए चलेंगे और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा वो चैनल भी सब्सक्राइब करेंगे। नेक्स्ट है 218 नंबर प्रश्न, 2024 में रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किन शोधकर्ताओं को दिया गया? तो यह जो दिया गया है डेविड बेकर, डेमिस थमाविस एवं जॉन एम जम्पर को। हाल ही में WHO ने भारत को ट्रेकोमा जिसे कालिया मोतीबिंद के नाम से जानते हैं, ट्रेकोमा उन्मूलन के लिए सम्मानित किया। ट्रेकोमा का संबंध मानव शरीर के किस भाग से है? तो आँख से हो जाएगा। ये जो 17वीं बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये करंट अफेयर्स है। आपको सभी को पता होगा कि जब बाकी तो फैक्चुअल क्वेश्चन सभी को पता होता है, जो मेन वेटेज होता है बीपीएससी के प्रीलिमिनरी पीटी एग्जाम के लिए वो मेन फोकस होना चाहिए करंट पे, करंट नेशनल इंटरनेशनल दोनों, साथ ही साथ बिहार का जो करंट। तो हम अभी जो करा रहे हैं आप लोगों को प्रश्न, उसमें बिहार के भी करंट को शामिल किया गया है। इसके अलावा बिहार स्पेशल, तो बिहार स्पेशल का भी श्रृंखला कल चालू कर दिया जाएगा, चूँकि समय कम है इसे जल्दी से समाप्त भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 220। प्रश्न संख्या 220 है, अक्टूबर 2024 में आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति द्वारा जारी किए गए प्रमुख
इंटरेस्ट रेट्स में कौन सा असत्य है? तो असत्य हो जाएगा बैंक रेट 6.25 नहीं है। हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने बहुमत हासिल किया है? तो बहुमत मिला है भारतीय जनता पार्टी को। एग्जिट पोल में तो कुछ और ही दिखाया जा रहा था, लेकिन अंततः जो काउंटिंग पूरा हुआ तो भारतीय जनता पार्टी को बहुमत मिला है। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने किस स्थान पर नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स के विकास को मंजूरी दी है? तो यह दिया गया लोथल, गुजरात में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस स्थान पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया है? तो सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कहाँ पे, तो महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र के किस जगह पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्किल्स का उद्घाटन किया है? तो सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र के मुंबई में। नेक्स्ट है, कैस सैयद किस अफ्रीकी देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? ट्यूनीशिया के चुने गए हैं। नेक्स्ट है, चर्चा में रहा कैमूर वन जीव अभ्यारण्य किस राज्य में है? तो आप सभी को पता होगा कैमूर कहाँ पे है, तो बिहार में है। भौतिकी फिजिक्स के लिए नोबेल पुरस्कार 2024 किन्हें दिया गया है? तो ये दिया गया है जॉन हॉपफील्ड और जेफ्री हिंटन को। नेक्स्ट प्रश्न है 227 नंबर, जिम्नास्ट दीपा कर्माकर ने संन्यास की घोषणा की है। दीपा कर्माकर किस राज्य से संबंधित है? दीपा कर्माकर का संबंध किस राज्य से है? तो त्रिपुरा से है। अक्टूबर 2024 में केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर के कार्यकाल का विस्तार किया है? तो यह विस्तार किया गया है राजेश्वर राव का। किस देश में 21वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा? तो लाओस में। अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश के मैहर में उस्ताद अलाउद्दीन खां समारोह का कौन से संस्करण आयोजित किया गया था? 50वां संस्करण था। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 231, जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव 2024 में किस पार्टी ने सर्वाधिक सीट जीता है? तो सर्वाधिक सीट जीता है जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिसे एनसीपी के नाम से जानते हैं। अक्टूबर 2024 में एशियाई विकास बैंक एडीबी ने किस राज्य में पर्यटन विकास के लिए 162 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है? तो यह मंजूर किया गया है हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए। पेरू के लीमा में आयोजित चतुर्थ एसएसएफ जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप 2024 में भारत पदक तालिका में किस स्थान पर रहा है? तो पहले स्थान पर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 234, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेन ट्रेड किस देश में अपना पहला विदेशी कैंपस खोलेगा? सही आंसर होगा यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 235 है कि पद्मश्री विजेता और अंग्रेजी साहित्यकार के एन दारूवाला का निधन हो गया, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो यह पद्मश्री पुरस्कार इन्हें मिला था 2014 में। कब मिला था? तो 2014 में। नेक्स्ट प्रश्न है 236, निम्नलिखित में से किसे 2024 के लिए चिकित्सा या फिजियोलॉजी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा विक्टर एब्रोस एवं गैरी रूबकिन को। निम्नलिखित में से कौन सा महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का शुभांकर था? तो ये हो जाएगा गुड़िया, इन नंबर ऑप्शन 237 का एक। नेक्स्ट देखेंगे 238 नंबर प्रश्न है, अक्टूबर 2024 में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किसे किशोर कुमार सम्मान 2023 से सम्मानित करने की घोषणा किया गया है? तो ये किया गया है राजकुमार हिरानी को। चर्चा में रहे बिजनेस रेडी इंडेक्स 2024 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा। किस राज्य सरकार द्वारा कॉलेज की लड़कियों के लिए निजुत मुआयना योजना शुरुआत की गई है? तो ये असम सरकार के द्वारा, डी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 240 का डी। नेक्स्ट है रक्षा मंत्रालय द्वारा डिफकनेक्ट टू 4.0 का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह किया गया आयोजन नई दिल्ली में। किस भारतीय बिलियर्ड्स खिलाड़ी ने सोंगे बिलियर्ड्स सिंगापुर ओपन टाइटल 2024 का खिताब जीता है? तो यह जीता है पंकज आडवाणी ने। सुल्तान जौहर कप का आयोजन किस देश में किया जाता है? तो जो सुल्तान जौहर कप का आयोजन है वह मलेशिया में किया जाता है। अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में बंजारा विरासत संग्रहालय का उद्घाटन किया है? तो ये वाशिम जिला हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 245 नंबर,
किस मंत्रालय ने जल ही अमृत कार्यक्रम शुरुआत किया है? तो जल ही अमृत कार्यक्रम की शुरुआत जो किया है आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय के द्वारा। भारत 700 अरब अमेरिकी डॉलर के विदेशी भंडार को पार करने के वाली दुनिया की कौन सी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये हो जाएगा चौथा अर्थव्यवस्था। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह भारत में जीवों के संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस महीने में यह मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, अक्टूबर। निम्नलिखित में से किससे अक्टूबर 2024 में आरबीआई ने कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा अविरल जैन। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 249 नंबर है, मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास 2024 में भारत के साथ कौन सा देश भाग ले रहा है? तो हम सभी को पता है कि मालाबार युद्धाभ्यास में शामिल है। मालाबार में कौन कौन से कंट्री शामिल है? ऑस्ट्रेलिया, जापान एवं अमेरिका। साथ ही साथ कौन है? तो भारत है। इसे हम क्वाड के भी नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 250, 250वां प्रश्न है कि किस टीम ने ईरानी ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? ईरानी ट्रॉफी किस टीम के द्वारा जीता गया? तो मुंबई के द्वारा। नेक्स्ट है पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप निशानेबाजी प्रतियोगिता में भारतीय निशानेबाज दिवांशी ने 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। अक्टूबर 2024 में कैबिनेट ने किन भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया है? तो ये दर्जा प्रदान हुआ शास्त्रीय भाषा का मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया एवं बंगाली। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 253। तो प्रश्न संख्या 253 है, भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव IISF का 10वां संस्करण 30 नवंबर से 3 दिसंबर 2024 तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो आयोजित किया जाएगा कहाँ पे आपको बताना है। असम में किया जाएगा, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब में शामिल होने की मंजूरी दी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता हब किस संगठन का पहल है? तो किस संगठन का पहल है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी का है। 254 का ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 255 नंबर प्रश्न है, केंद्र सरकार ने कितने करोड़ के व्यय के साथ प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना को मंजूरी दी है? तो मंजूरी दिया गया है कितना? तो 101,321.61 करोड़। प्रजा फाउंडेशन द्वारा जारी किए गए शहरी शासक सूचकांक में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो पहले स्थान पर जो राज्य है केरला हो जाएगा। ब्रिटेन में हिंद महासागर में स्थित चागोस द्वीप को किस देश को सौंपने का फैसला किया है? हिंद महासागर में जो स्थित चागोस द्वीप है तो किस देश को सौंपने का फैसला किया? तो चागोस द्वीप पे पहले जाएंगे किस पर का अधिकार है? तो ब्रिटेन का। लेकिन वो किस देश को सौंप रहा है ये आपको बताना है। तो ये सौंपेगा मॉरिशस को। नेक्स्ट देखेंगे 258 नंबर प्रश्न, चर्चा में रहा लिटिल प्रेस्पा लेक, लिटिल प्रेस्पा झील जो है किस महाद्वीप में स्थित है? ये आपको बताना। लिटिल प्रेस्पा जो लेक है वो किस महाद्वीप में है? तो यूरोप में। चाइना टेनिस ओपन 2024 में जैनिक सिनर को हराकर पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज ने। महात्मा गांधी की 155वीं जयंती पर किस राज्य में देश के पहले बापू टावर का उद्घाटन किया गया है? ये उद्घाटन किया गया है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 261 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान वित्त मंत्रालय के साथ मिलकर कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन 2024 का आयोजन कर रहा है? तो ये हो जाएगा आर्थिक विकास संस्थान के द्वारा। अक्टूबर 2024 में ICC ने किस देश के खिलाड़ी परवीन जयविक्रमा पर प्रतिबंध लगाया है? तो जैसा कि नाम से स्पष्ट है कहाँ के है? श्रीलंका के। वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट 2024 का आयोजन किस देश में किया गया है? तो यह किया गया है यूनाइटेड अरब अमीरात, बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 264। तो प्रश्न संख्या 264 है, किस राज्य में नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग, कॉमिक्स एंड एक्सटेंडेड रियलिटी AVGCXR बनाया जाएगा? ठीक है, तो महाराष्ट्र में। हाल ही में राम सिंह सौगत भट्टाचार्य, नागेश कुमार को मौद्रिक समिति MPC का सदस्य नियुक्त किया गया है। मौद्रिक नीति समिति के सदस्य का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इनका कार्यकाल जो होता है वो 4 वर्षों का होता है।
कौन सा देश ग्लोबल शतरंज लीग के सेकेंड एडिशन की मेजबानी करने जा रहा है? तो यह देश है इंग्लैंड। 266 का एक हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे 267 नंबर प्रश्न। 3 अक्टूबर 2024 को प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 की शुरुआत की गई। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2024 के तहत हर माह कितना स्टाइपेंड दिया जाएगा? तो यह स्टाइपेंड प्रदान किया जाएगा 5,000 रुपये। शस्त्र रामानुजन पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है अलेक्जेंडर डन को। 95 मुरुगप्पा गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता है भारतीय रेलवे ने। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 270। आप लोग देख सकते हैं क्या, इससे पहले हम लोग पार्ट 1 किए हैं, अभी हमारा पार्ट 2 चल रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 270 नंबर प्रश्न। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धरती आबा जनजातीय प्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कहाँ से की है? तो यह जो शुरुआत किया गया है ये हजारीबाग झारखंड से। आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किस देश में किया जा रहा है? यूनाइटेड अरब अमीरात, संयुक्त अरब अमीरात में। किस मंत्रालय के द्वारा PME ड्राइव स्कीम की शुरुआत की गई है? तो ये भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 273। पहले खो खो वर्ल्ड का आयोजन किस देश में किया जाएगा? जो पहला खो खो वर्ल्ड कप है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो भारत में। क्लाउडिया शिनवाम ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? आंसर हो जाएगा मैक्सिको। 9th वर्ल्ड जूनियर वुशु चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो 7 पदक जीता है। नेक्स्ट है महाराष्ट्र राज्य सरकार के द्वारा कला के क्षेत्र में स्वर्गीय वासुदेव गायतोंडे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो ये सम्मानित किया जाएगा लक्ष्मण श्रेष्ठ को। बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 277 है। निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयुष मेडिकल वैल्यू ट्रैवल समिट 2024 का आयोजन किया गया? सही आंसर हो जाएगा मुंबई में। 2 अक्टूबर 2024 को स्वच्छ भारत मिशन को कुल कितने वर्ष पूरे हुए हैं? तो 10 वर्ष पूरे हो गए हैं। निम्नलिखित में से किस टीम ने सेफ साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर-17 चैंपियनशिप 2024 जीता है? तो यह जीता है किसके द्वारा? तो भारत के द्वारा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 280। प्रश्न संख्या 280 है कि केंद्रीय मंत्री सोनोवाल ने भारत के किस बंदरगाह क्रूज भारत मिशन की शुरुआत किया? किस बंदरगाह से क्रूज भारत मिशन का शुरुआत किया गया है? तो कोचीन बंदरगाह से। अनुराग जैन को किस राज्य का मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है? तो अनुराग जैन जो नियुक्त हुए हैं मुख्य सचिव मध्य प्रदेश के। भारतीय नौसेना का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय वार्षिक सम्मेलन इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग IPRD 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ये आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। नेक्स्ट प्रश्न है पेरू में आयोजित ISSF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2024 में भारतीय निशानेबाज पार्थ राकेश ने 10 मीटर एयर राइफल्स में कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 283 का सी। नेक्स्ट देखेंगे 284 नंबर प्रश्न। भारत में स्थानीय भाषाओं में जनरेटिव AI के लिए कौन सा प्रोजेक्ट की शुरुआत किया गया है? तो यह जो प्रोजेक्ट है आपका वो है भारत जेन प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है काजिन 24 नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच किया जाता है? काजिन किन दो देशों के बीच है? तो भारत एवं कजाकिस्तान के बीच में। अक्टूबर 2024 में सामाजिक क्षेत्र में योगदान के लिए किसे 25वां लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है राजश्री बिड़ला को। नेक्स्ट देखेंगे 287। 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो मिथुन चक्रवर्ती जी को किया जाएगा। भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने जापान में वर्ल्ड एथलीट्स कॉन्टिनेंटल टूर में पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कौन सा पदक जीता है? तो यह पदक है गोल्ड। नेक्स्ट है 2024 में आईफा पुरस्कार समारोह में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार जीता है?
तो सबसे फिल्म का आईफा अवार्ड जीता है एनिमल ने। नेक्स्ट है 290। सितंबर 2024 में भारत के किस शहर में विकी सेंटर ऑफ एक्सलेंस नेशनल क्रिकेट एकेडमी का उद्घाटन किया गया है? तो किया गया है बेंगलोर में। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर फंसे भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को वापस लाने के लिए नासा और स्पेसएक्स में कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो यह मिशन है क्रू 9 मिशन। नेक्स्ट है 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? ये किया जाएगा झारखंड में। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है 293 नंबर। 293 नंबर प्रश्न है सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र देश को समर्पित किया है। बिडकिन औद्योगिक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में। तेलंगाना सरकार के द्वारा शुरू किया गया तेलंगाना दर्शनी कार्यक्रम का उद्देश्य आपको बताना है। तो इसका उद्देश्य है छात्रों के लिए ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 295 की ओर आगे बढ़ेंगे। तब तक जिन्होंने आप वीडियो नहीं लाइक किया होगा वीडियो लाइक करिएगा और चैनल जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया होगा सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। तो नेक्स्ट प्रश्न है 295 नंबर। सितंबर 2024 में किस राज्य ने स्वदेशी गाय को राजमाता गौमाता का दर्जा दिया है? तो यह दर्जा दिया गया है किसके द्वारा? महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। उदयनिधि स्टालिन को किस राज्य का उप मुख्यमंत्री बनाया गया है? सही आंसर रहेगा तमिलनाडु का। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पपम्मल जी का निधन हो गया। उन्हें किस क्षेत्र में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? जैविक कृषि के क्षेत्र में। पर्यटन मंत्रालय ने सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव प्रतियोगिता 2024 में कितने गांवों को 8 श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किया है? सही आंसर हो जाएगा 36 गांव को, 36 विलेज। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में तूफान हेलेन से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? हेलेन से प्रभावित होने वाला देश है अमेरिका। 17वीं नेहरू ट्रॉफी बोट रेस का आयोजन किस झील से किया गया? सही आंसर हो जाएगा पुत्रमदा झील। चर्चा में रहा मूडा घोटाला का मामला किस राज्य से संबंधित है? यह कर्नाटक राज्य से संबंधित है। भारतीय रेल ने रेल दुर्घटनाओं के बाद बचाव कार्यों के लिए कौन सा नया दल बनाया है? तो नया दल बनाया गया है रेल रक्षक दल का। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 303। हिजबुल्ला चीफ हसन नसरुल्लाह कहाँ मारा गया है? हिजबुल्ला का जो चीफ कमांडर था हसन नसरुल्लाह वो कहाँ पे मारा गया है? तो बेरूत में। सितंबर 2024 में नितिन गडकरी ने किस राज्य में ऑक्सीजन वर्ल्ड पार्क का उद्घाटन किया है? महाराष्ट्र में। वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली WTSA 2024 का मेज़बानी कौन सा देश करेगा? भारत। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन सा रैंक हासिल किया है? तो भारत के द्वारा रैंक हासिल किया गया 39वां 39वां। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 307। जापान के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो जापान के नए प्रधानमंत्री हैं शिगेरू इशिबा। संसद के विदेश मंत्रालय को समिति के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा शशि थरूर को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कंप्यूटिंग सिस्टम अर्का और अरुणिका का उद्घाटन किया। दोनों कंप्यूटिंग सिस्टम का संबंध किससे है? तो यह है मौसम पूर्वानुमान से। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 310। मध्य प्रदेश राज्य सरकार के द्वारा 2023 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो सम्मानित किया गया है KS चित्रा को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 311। सितंबर 2024 में SBI द्वारा जनसंख्या को लेकर रिपोर्ट जारी की गई। युवाओं की जनसंख्या के मामले में भारत का दुनिया में कौन सा स्थान है? तो हम लोग किस स्थान पे हैं? चौथे स्थान पे। किस देश के क्रिकेट खिलाड़ी डैन ब्रावो ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास ले लिया? डैन ब्रावो कौन से देश के? तो वेस्ट इंडीज के हो जाएंगे। किस राज्य सरकार ने CM 7 योजना की शुरुआत की है? तो CM 7 योजना की शुरुआत की गई है त्रिपुरा सरकार के द्वारा। नेक्स्ट है पर्यटन मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण पर्यटन दिवस पर कौन सी पर्यटन पहल की?
शुरुआत की है? तो यह पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी पहल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 315। डीआरडीओ द्वारा निर्मित एबीएचईडी एडवांस बैलिस्टिक फॉर हाई एनर्जी डिफीट क्या है? तो यह एक प्रकार का बुलेट प्रूफ जैकेट है। सितंबर 2024 में ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ 6.8 से बढ़ा करके कितना कर दिया है? तो 7.1%। विश्व पर्यटन दिवस 2024 का थीम क्या था? तो टूरिज्म एंड पीस हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 318। किस भारतीय स्नूकर खिलाड़ी ने आईबीएफ वर्ल्ड मेंस 6 रेड स्नूकर चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो ये हो जाएगा कमल चावला। आवास अधिकार पाने वाली भारत की छठवीं पीवीटीजीएस पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स कौन है? तो ये हो जाएगा मांकिडिया समुदाय। 26 सितंबर 2024 को वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो सही आंसर इसका हो जाएगा त्रासीमा था। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 321। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को लॉन्च किया है। तो परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को किस मिशन के तहत बनाया गया है? तो ये बनाया गया नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत। आसियान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन ASOSAI का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू को। नेक्स्ट है उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का उद्घाटन किया? तो उद्घाटन हुआ है ग्रेटर नोएडा में। सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा 323 का सी। 324 नंबर प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस राज्य की पूर्व सूर्यकांता व्यास का निधन हो गया है? तो सूर्यकांता व्यास जो थे वो राजस्थान के थे। सी नंबर ऑप्शन। लोबी इंस्टीट्यूट के एशिया पावर इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत का जो रैंक है तीसरा है। नेक्स्ट है हाल ही में किस संस्था ने पीरियडिक लेबर फोर्स सर्वे PLFS रिपोर्ट 2023-24 जारी की है? इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, CSO के द्वारा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 327। निम्नलिखित में से किसे ओडिशा राज्य का खेल पुरस्कार एकलव्य पुरस्कार 2024 से सम्मानित करने की घोषणा की गई है? तो है प्रत्याशा रे। चर्चा में रहा बराक भुवन वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? असम में है। क्वाड देशों ने कैंसर मूनशॉट पहल किस उद्देश्य से शुरू किया है? तो इसका जो उद्देश्य है वो हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न है 330 नंबर। दिल्ली में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल द्वारा कौन सी पहल की शुरुआत की गई है? तो धूल मुक्त दिल्ली अभियान। किस राज्य में भारत के पहले कार्बन डाइऑक्साइड से मेथनॉल पायलट प्लांट की आधारशिला रखी गई है? तो ये महाराष्ट्र। किस भारतीय जोड़ी ने हांगजू टेनिस ओपन 2024 के डबल्स खिताब जीता है? तो यह डबल्स खिताब जीता है किसके द्वारा? जीवन नेदुनचेझियान और विजय सुंदर प्रशांत के द्वारा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 333। जस्टिस MS रामचंद्र राव को किस राज्य के उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा झारखंड। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो हो जाएगा अनुराग गर्ग। निम्नलिखित में से किसने भारत की ओर से यूनाइटेड नेशन समिट ऑफ द फ्यूचर 2024 को संबोधित किया है? तो संबोधित किया है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। 335 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 336। सितंबर 2024 में किसे ब्रिटेन की संसद हाउस ऑफ लॉर्ड्स में ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड्स से सम्मानित किया गया? साइंस हो जाएगा विनोद बच्चन को। महाराष्ट्र के पुणे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या किया जाएगा? तो नाम बदल करके इसको चेंज करके जो किया जा रहा है हो जाएगा जगत गुरु संत तुकाराम महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 338।
एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अडा एडीए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो जितेंद्र जाधव को। 25वां IIFA अवार्ड समारोह का आयोजन किस स्थान पर किया गया है? तो ये हो जाएगा जयपुर, सही आंसर। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 340। सितंबर 2024 में श्रीलंका का प्रधानमंत्री किसे नियुक्त किया गया है? श्रीलंका के जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए हैं वो किन्हें नियुक्त किया गया है? हरनी अमरसूरिया को। निम्नलिखित में से किसके द्वारा 41वें इंडियन कोस्ट गार्ड कमांडर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? तो उद्घाटन किया गया है राजनाथ सिंह के द्वारा। किस टीम ने घरेलू क्रिकेट प्रतियोगिता दिलीप ट्रॉफी 2024 का खिताब जीता है? तो हो जाएगा इंडिया ए। मिस यूनिवर्स इंडिया 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये हो जाएगा रिया सिंगला के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 344। ऑस्कर 2025 में भारत की ओर से किस फिल्म को ऑफिशियल एंट्री दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा लापता लेडीज। नेक्स्ट है सितंबर 2024 में जम्मू कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश किन्हें नियुक्त किया गया है? तो जस्टिस तासी रबस्टन को। नेक्स्ट है 45वें चेस ओलंपियाड 2024 में किस देश ने ओपन कैटेगरी और वुमेन्स कैटेगरी में गोल्ड जीता है? तो ये गोल्ड जीता गया किसके द्वारा? भारत के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 347। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो NCRB का डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो आलोक रंजन को। निम्नलिखित में से किस अभिनेता को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स द्वारा भारतीय फिल्म उद्योग में उत्कृष्ट अभिनेता के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया चिरंजीवी को। गामा इंटरनेशनल फाइटिंग चैंपियनशिप के मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फाइट जीतने वाले पहले भारतीय पुरुष पहलवान कौन है? तो संग्राम सिंह है। नेक्स्ट देखेंगे क्वाड शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? क्वाड सम्मेलन का आयोजन तो अमेरिका में। तो अभी तक हम लोगों ने 350 प्रश्नों को देखा। 351वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तब तक आप लोग वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया होगा लाइक कर दीजिएगा। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल सब्सक्राइब करते हुए चलेंगे। यह 17वीं BPSC के लिए करंट का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टोटल प्रश्नों की संख्या 725 है, 725 है। चलिए आगे बढ़ते हुए चलेंगे। प्रश्न संख्या 351 नंबर प्रश्न है मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है ध्रुवी पटेल ने। नेक्स्ट है छठा राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक SFSI में कौन सा राज्य पहले स्थान पे रहा है? केरल। निम्नलिखित में से किसके द्वारा अतिशी सिंह को दिल्ली का मुख्यमंत्री के रूप में शपथ दिलाया गया? तो यह है लेफ्टिनेंट हो जाएगा गवर्नर विनय कुमार सक्सेना, दिल्ली के उपराज्यपाल। नेक्स्ट है 354 नंबर प्रश्न। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र का 5वां नदी उत्सव 2024 कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका आयोजन हुआ है नई दिल्ली में। हाल ही में 19वें दिव्य कला मेला का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो दिव्य कला मेला का उद्घाटन किया गया है विशाखापट्टनम में 355 का एक। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 356। तो प्रश्न संख्या 356 है निम्नलिखित में से किसे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी IAEA के 64वें जनरल कॉन्फ्रेंस का अध्यक्ष चुना गया है? तो प्रश्न संख्या 356 का आंसर हो जाएगा सांगबुक हाम को। नेक्स्ट है 357। किस राज्य ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 का खिताब जीता है? तो यह खिताब जीता गया है पंजाब के द्वारा। सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के किस जिले में PM मित्र टेक्सटाइल पार्क का आधारशिला रखा है? तो आधारशिला रखा गया है अमरावती में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 359 है। भारत ने सिंधु जल संधि में संशोधन की मांग की है। इस संधि के तहत निम्नलिखित में से किस नदी के पानी का उपयोग का अधिकार भारत को नहीं है? तो इनमें से हो जाएगा झेलम नदी। किस राज्य सरकार ने पुण्य श्लोक अहिल्या देवी होलकर महिला स्टार्टअप योजना की शुरुआत की है? महाराष्ट्र के द्वारा। गृह मंत्री अमित शाह ने श्वेत क्रांति 2.0 को लॉन्च किया है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति का संबंध दूध से हो जाएगा 361 का सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे 362 नंबर प्रश्न है। सेकंड ग्लोबल फूड रेगुलेटर्स समिट 2024 का उद्घाटन कहाँ किया जा रहा है? इसका उद्घाटन जो किया जा रहा है भारत में। द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच जयंत सिंह का निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? इनका संबंध जो है टेबल टेनिस से।
एक देश एक चुनाव को कैबिनेट ने मंजूरी प्रदान की। एक देश एक चुनाव के लिए समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में। जाफर हसन को किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो जाफर हसन किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो सही आंसर हो जाएगा जॉर्डन। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 366। निम्नलिखित में से किस अर्धसैनिक बल के पूर्व महानिदेशक गौतम कौल का निधन हो गया? तो भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP। 23वें राष्ट्रमंडल खेल 2026 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यह देश है स्कॉटलैंड। भारत के किस पूर्व क्रिकेटर को श्रीराम फाइनेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो श्रीराम फाइनेंस के जो ब्रांड एम्बेसडर हो जाएंगे वो जाएंगे राहुल द्रविड़। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 369। टाइम ट्रैवल ने किस यूनेस्को स्थल को एशिया में सर्वाधिक फोटोजेनिक यूनेस्को स्थल घोषित किया है? सही आंसर हो जाएगा अंकोर वाट। 18 सितंबर को NPS वात्सल्य योजना की शुरू की गई। NPS वात्सल्य योजना का नोडल मंत्रालय कौन सा है? वित्त मंत्रालय। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? मध्य प्रदेश न्यायालय के जो है मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं जस्टिस सुरेश कुमार कैत। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 372 कि सितंबर 2024 में तूफान बोरिस ने किस महाद्वीप को प्रभावित किया है? बोरिस तूफान जो है किस महाद्वीप को प्रभावित किया है? तो यूरोप को। निम्नलिखित में से किस शहर में वर्ल्ड फूड इंडिया 2024 का आयोजन किया जा रहा है? आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेक्स्ट है इसरो के द्वारा शुक्र मिशन कब तक लॉन्च किए जाने का लक्ष्य रखा गया है? सही आंसर हो जाएगा 2028। हाल ही में पतन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है मनु भाकर को। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 376। भारत के किस राज्य में ऑस्ट्रेलिया के मेलबोर्न विश्वविद्यालय का पहला केंद्र खोला गया है? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नाल्को का चेयरमैन एवं मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? विजेंद्र प्रताप सिंह को। हाल ही में चर्चा में रहा सुभद्रा योजना किस राज्य से संबंधित है? तो हो जाएगा ओडिशा। MSME मंत्रालय ने क्रिएट पहल कहाँ शुरू की है? तो यह शुरू किया गया है लेह में। नेक्स्ट प्रश्न संख्या है 380। निम्नलिखित में से किसे नई दिल्ली का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया? तो नई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बाद किन्हें नियुक्त किया गया था? तो अतिशी सिंह को। 8वें भारत जल सप्ताह का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। भारतीय महिला फुटबॉल टीम का कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो नियुक्त किया गया है संतोष कश्यप को। नेक्स्ट है कि हाल ही में 76वें एमी अवार्ड प्रदान किए गए। एमी अवार्ड किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? तो टेलीविज़न उद्योग में। सुपर टाइफून यागी से प्रभावित देशों की सहायता के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरुआत किया है? तो ऑपरेशन सद्भावना। नेक्स्ट है डायमंड लीग फाइनल में नीरज चोपड़ा ने कितने मीटर भाला फेंक करके सिल्वर मेडल जीता? तो 87.86 मीटर। ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है देश की पहले वंदे मेट्रो ट्रेन नमो भारत रैपिड रेल किस राज्य में शुरू किया गया है? तो ऑप्शन संख्या भी हो जाएगा गुजरात। 15 सितंबर को नेशनल इंजीनियर्स डे किसके सम्मान में मनाया जाता है? तो डॉक्टर M विश्वेश्वरैया के सम्मान में। किस मंत्रालय के द्वारा भारत स्टार्टअप नॉलेज एक्सेस रजिस्ट्री इनिशिएटिव डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है? तो यह किस मंत्रालय के द्वारा आपको बताना है लॉन्च किया गया है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के द्वारा। नेक्स्ट देखेंगे प्रश्न संख्या 389 है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एमपॉक्स के खिलाफ पहला वैक्सीन को मंजूरी दी है और वैक्सीन का नाम क्या है? तो MVA-BN वैक्सीन। दिल्ली के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे लंबा रहा है? तो दिल्ली में सबसे ज़्यादा लंबा कार्यकाल रहा है शीला दीक्षित जी का। सशस्त्र सीमा बल SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? अमृत मोहन प्रसाद को। नेक्स्ट देखेंगे 392 नंबर प्रश्न है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने जोरावर का परीक्षण क्या है? और जोरावर आपको बताना है क्या है? तो लाइट टैंक है। ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो इसका आयोजन रूस में किया जाएगा। सेकेंड इंटरनेशनल ग्रीन हाइड्रोजन कॉन्फ्रेंस का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा
किया गया है? तो नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट है एक्सरसाइज ककड़ू 2024 किस देश में आयोजित की जा रही है? सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में। नेक्स्ट है चतुर्थ अखिल भारतीय राज्य भाषा सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सा अफ्रीकन देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया सदस्य बना है? तो नया सदस्य इसका बन गया है अल्जीरिया। निम्नलिखित में से किस राज्य में करम पूजा उत्सव मुख्य रूप से मनाया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ए नंबर झारखंड। नेक्स्ट है 399 नंबर प्रश्न, ग्लोबल साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स GCI 2024 किस संगठन के द्वारा जारी किया गया? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा। किस राज्य में जांस्कर महोत्सव 2024 आयोजित किया जा रहा है? तो आयोजित किया जा रहा है। तो इस प्रकार से BPSC 13वीं BPSC के लिए जो इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्नों का जो श्रृंखला है उसका पार्ट 2 को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। इस पार्ट 2 में प्रश्न संख्या 200 से प्रश्न संख्या 400 को कवर किया गया है और इसके बाद जो हमारा पार्ट 3 है उस पार्ट 3 में आपको प्रश्न संख्या 401 से लेकर के 725 तक सभी प्रश्नों को कवर कर दिया जाएगा। चलिए वीडियो को आप लोग एक बार लाइक कर दिएगा, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा चैनल सब्सक्राइब करेंगे। चलिए पुनः मिलेंगे पार्ट 3 के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।